प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे आप लोगों का फिजिक्स विद आलोक चैनल पर स्वागत है। अब आप लोगों को आगे गॉस की प्रमेय के बारे में बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। देखिए गॉस की प्रमेय क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 होगा। कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या है, आवेश Q का 1/ε0 गुना, यानी फाई बराबर Q/ε0। यह चीज है, इसका अब सत्यापन करना है। सत्यापन है इसका। देखिए इसका सत्यापन करने के लिए क्या करेंगे, एक हम गॉसियन पृष्ठ बना देते हैं। यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ के कहीं पर बिंदु O ले लेते हैं और इससे R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए, और एक सूक्ष्मतम खंड क्षेत्रफल dA ले लेते हैं। अब इसको मिला देंगे, तो देखिए ये सूक्ष्मतम घन कोण ले लेते हैं। ये सूक्ष्मतम घन कोण क्या हमारा डी ओमेगा है। ये वैद्युत क्षेत्र हो गुजरने वाला ई, और इधर क्या हो गया डी ए, ठीक। अब देखिए इसके बाद सत्यापन आप लोगों को करना है। बिंदु ओ से पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर 1/4πε0 आवेश Q, दूरी क्या है R, Q/r²। समीकरण 1 बना देंगे, ठीक। अब किसी पृष्ठ का घन कोण डी ओमेगा बराबर डी cos थीटा पर r², ये चीज होता है। अब देखिए इसके बाद गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी डी फाई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू वेक्टर D। अब आप लोगों को पहले भी बताया गया वेक्टर A इंटू वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, तो वही यहाँ पे लागू कर देंगे। तो डी फाई बराबर इंटीग्रेशन E dA cos थीटा, ये चीज बन गया। अब डी फाई बराबर ई की वैल्यू रहेगी समीकरण 1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4πε0 डब्ल्यू कीजिए समीकरण 1 से Q/r² इंटू dA cos थीटा। अब डी फाई बराबर इंटीग्रेशन, देखिए D1 इसको लिखेंगे Q/4πε0 इंटू dA cos थीटा अपॉन r²। अब देखिए dA cos थीटा अपॉन r², यहाँ पे है क्या बराबर क्या डी ओमेगा, यानी
डी फाई ई बराबर क्या बन गया इंटीग्रेशन क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब नियतांक को बाहर कर लेंगे तो डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब कुल वैद्युत फ्लक्स हम निकाल दें। कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा फाई ई इधर बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। देखिए डी ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई, यहाँ पे क्या हो गया 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया कैंसिल, तो फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है गॉस की प्रमेय। देखिए गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब फाई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट यानी फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब सत्यापन कर, हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जिस पर कोई बिंदु ओ ले लिया, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है और इस पी पर एक सूक्ष्मतम खंड डी ले लिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकाल दिया और इनका कोण घन कोण क्या सूक्ष्मतम घन कोण डी ओमेगा है। सर्वप्रथम हमने क्या किया ओ से पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश का 1/4 नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये चीज हो गई। और किसी पृष्ठ का घन कोण डी ओमेगा बराबर डी कास थीटा अपन आर स्क्वायर होता है। अब गॉसियन पृष्ठ के बिंदु पी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इंटीग्रेशन वेक्टर इंटू वेक्टर डी। अब जानते हैं कि वेक्टर इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा, तो डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कास थीटा। अब समीकरण 1 से ई की वैल्यू रख दी 1/4 नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कास थीटा। अब डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर एक साथ ले लिए, तो डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या है डी ओमेगा है। अब डी ओमेगा ये तो सूक्ष्मतम निकला है। अब कुल या संपूर्ण तो फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई नॉट इंटू डी ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई। तो 4 पाई रख दिए, 4 पाई क्या हो गया कैंसिल, तो फाई ई बराबर क्या आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग है, तो जिसमें पहला अनुप्रयोग क्या है अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए एक तार है, एक तार हम ले लेते हैं, और कौन सी आवेशित तार है, आवेशित तार है, ठीक है। अब इस तार से आर दूरी पर हम एक बिंदु पी ले लेते हैं। कौन सा बिंदु ले लेते हैं पी। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं तार है तो बेलनाकार भाग होता है इसका,
इस तार की लंबाई क्या है, स्मॉल लंबाई तार। अब यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, वेक्टर E भी इधर और DE भी इधर हो गया इस बिंदु पर DE। अब इसी पे हमें क्या निकालनी, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किससे, गॉस के प्रमेय के आधार पर। अब मान लेते हैं कि माना AB एक तार है, तार के बिंदु O से, तार के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P है, बिंदु P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, क्या करना है, तार AB है, ठीक, इसके कोई बिंदु O है जिससे r दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब देखिए D और M के बीच बना कोण थीटा बराबर क्या है, 0 अंश। ठीक, कितना है, 0 अंश मिला। अब देखिए बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू वेक्टर D, ये चीज़ आप लोग जानते हैं। फिर यहाँ पर वेक्टर A इंटू वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, ये चीज़ रख देंगे। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन EA cos थीटा, थीटा क्या है, 0 अंश, EDA cos 0 अंश, cos यानी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन EDA, क्योंकि cos 0 अंश बराबर कितना होता है, 1। फाई ई बराबर E बाहर कर देंगे तो DA। अब इंटीग्रेशन DA किसका है, तार है। तार हमें किस रूप में है, बेलन के रूप में। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है, लेकिन लंबाई हमारी क्या है, यानी 2 पाई R यह चीज। तो फाई ई बराबर E इंटू 2 पाई R, ये चीज समीकरण 1। अब इसके बाद क्या कर देंगे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से लगाएंगे। गॉस की प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2 कर दीजिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अब देखिए समीकरण 1 क्या मिला, पाई ई बराबर E इंटू 2 पाई RL, और समीकरण 2 क्या मिला, फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी हमें क्या मिल गया, E इंटू 2 पाई RL बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमारा क्या है, आवेशित तार है। तो आवेशित तार है, तो आवेशित तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा बराबर क्या होता है, Q बाई L। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L, रख देंगे
ई बराबर अगर हम रखें, अब देखिए ई इंटू 2 पाई आर, देखिए जल्द से जल्द क्या हो गया आपका कैंसिल, बराबर लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। यह हो गया अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको और लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। न्यूमेरिकल बेस से पूछे जाते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये चीज हो जाती है। देखिए है क्या कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने तार ए भी ले लिया, इसके बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिए जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालनी है। और E और DA के बीच में कोण क्या हमारा है, 0 है। तो हम लिख देते हैं कि माना AB एक तार है, तार के बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू वेक्टर DA। अब वेक्टर वाला वेक्टर इंटू वेक्टर B बराबर AB cos थीटा रख दिए, तो यानी EDA cos थीटा बराबर क्या है, 0 रख दिए। cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, फाई E बराबर EDA, ये बाहर कर दिए DA। अब देखिए बेलनाकार भाग है, तो बेलनाकार भाग के लिए इंटीग्रेशन DA बराबर 2 पाई आर। ये चीज हो गया समीकरण। फिर गॉस की प्रमेय अप्लाई कर दिए, तो गॉस की प्रमेय जब अप्लाई किए तो फाई E बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फिर समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दी, तो E इंटू 2 पाई आर एल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फिर रेखीय आवेश घनत्व निकाल दिए, लैम्डा बराबर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल। तो यहाँ से क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, क्यू के स्थान पर रख दिए, तो एल से एल क्या हो गया कैंसिल। ई इंटू 2 पाई आर बराबर लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर निकाल दिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, 2 से गुणा कर दिए, इसी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। इसको आप लोग इसके अनुसार ले सकते हैं। अब देखिए दूसरा इसका अनुप्रयोग है समतल आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए एक प्लेट है, चादर, धनावेशित चादर है, ए बी सी डी। अब इस चालक में कोई एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, R दूरी पर क्या है, बिंदु P है। तो अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो यानी जब इसको करेंगे तो ये चीज P है, इसको ले जाएंगे बाहर की ओर, तो ये हमारा क्या बनेगा, बेलन का रूप ले लेगा, ठीक, बेलन का रूप ले लिया।
उतना हो जाएगा ओ से। ये पीली है तो इसको हम ले रहे हैं क्यों, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई डी ए, यही चीज सेम चीज है यहाँ पर भी वही ई डी ए हो गया। अब क्या है, आवेशित है प्लेट, आवेशित प्लेट के निकट में निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या है, माना एक आवेशित प्लेट या चादर चाहे जो आप लेंगे, प्लेट ए बी सी डी है, जिसका क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, इसके दोनों तरफ बिंदुओं P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सीधे पृष्ठ के दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ के दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र की या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पहले आप निकालिए क्या, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या प्लेट से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या बन जाएगा हमारा, फाई पी प्लस क्या बनेगा, फाई क्यू, ये चीज बनेगा। अब फाई ई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी, दोनों का वही वैद्युत क्षेत्र है और क्षेत्रफल। अब आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा, और यहाँ पे समान दिशा में है तो थीटा बराबर 0 है, तो आप लोग जान ही रहे हैं थीटा बराबर क्या है, 0। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कास 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कास 0, ये चीज हो गया। और यानी फाई ई बराबर कास 0 की वैल्यू 1, यानी इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए, अब इनको जोड़ दीजिए तो फाई ई बराबर क्या मिलेगा आपका, फाई ई बराबर 2 इंटीग्रेशन ई डी ए की बाहर कर देंगे, फाई ई 2e इंटीग्रेशन डी ए। अब देखिए इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या बनेगा, ए, क्योंकि पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्र, यानी फाई ई बराबर 2e ए, ये चीज बन गया समीकरण 1। अब इसके बाद गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2 बना दीजिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है, 2e a बराबर यह क्या है,
क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू यहाँ पर है, क्षेत्रफल के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, यानी यहाँ से क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए रख देंगे यहाँ पे, 2 E A बराबर सिग्मा इंटू ए बटे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन ऑफ ए से ए कैंसिल, 2E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये चीज। अब यह क्या है आपका समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने एक चादर ABCD लिया, दो बिंदु लिए चादर के निकट P और Q, जिसपे वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश आपका क्या D है, सूक्ष्मतम खंड का क्षेत्रफल D है। अब P और Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम प्लेट से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या हो जाएगा, फाई P यहाँ से जो निकल रहा है, फाई Q जो यहाँ से निकल रहा है, जोड़ दिए दोनों को, E D ये दोनों में, यानी इंटीग्रेशन E इंटू डी E इंटू डी। अब जानते हैं कि वेक्टर A इंटू वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, अप्लाई कर दिया, यानी E DA cos जीरोस, E DA cos जीरोस, क्योंकि थीटा बराबर जीरोस, जीरोस cos जीरोस की वैल्यू 1 हो गया, 1 जोड़ दी, 2EDA हो गया। अब पृष्ठीय है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल चादर है R, यानी क्या मान ए हो गया, फिर 2E, फिर गॉस की प्रमेय अप्लाई कर दी, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फिर दोनों समीकरण को ले लिए। अब हमें यहाँ पे मिला कि 2EA बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व निकाल दिया, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, 2EA बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, 2E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। मात्रक लिख दीजिए इसका, न्यूटन प्रति कूलम, यह चीज अब इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। देखिए अगली आपकी टॉपिक है गॉस की प्रमेय के आधार पर कूलाम के नियम का सत्यापन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा 5 नंबर के क्वेश्चन ये आता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गॉस की प्रमेय के आधार पर कूलाम के नियम का सत्यापन। तो देखिए हमने एक गोला ले लिया, गोले के बिंदु O से P दूरी पर, P है जिसके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, ठीक। इसका वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश D है, ठीक है, चीज लिया हमने। अब इसके बाद इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर कूलाम के नियम का सत्यापन कब निकलेगा, जब आप वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र जब निकल जाएगा उसके बाद आप लोग बल निकालेंगे, बल से ही कूलाम का नियम निकलेगा। तो आप इसमें देख लीजिए कूलाम के नियम का सत्यापन करते हैं। माना गोलाकार पृष्ठ के बिंदु
से R दूरी पर बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। पहले तीव्रता निकालेंगे, ज्ञात करनी है। अब तीव्रता निकालने के लिए पहले क्या निकाला जाएगा, इसलिए पहले निकाल दीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए वैद्युत यानी O से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, O से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। बना दे समीकरण ए। ये चीज हो गया, ठीक है। बिंदु P से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E इंटू ए। ठीक, कुल हम सीधे निकाल दिए, फाई E बराबर E इंटू ए। ठीक है। अब देखिए ए, चूंकि गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल ए बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर, यानी फाई E बराबर E इंटू आपका क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। अब गॉस की प्रमेय लगा दीजिए। गॉस की प्रमेय से फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी अब इसको बना देंगे समीकरण 1 और यह हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये चीज हो गया, E की वैल्यू आ गई। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर F अपान Q नॉट होता है। ठीक है, तो F बराबर यहाँ Q नॉट इंटू E रख देंगे, यानी F बराबर, अब E की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा Q नॉट इंटू E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या हो गया R स्क्वायर, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर न्यूटन। यही क्या है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम। देखिए गॉस की प्रमेय के आधार पर कूलाम के नियम का सत्यापन है। तो हम एक गोला मान लेते हैं जिसकी R दूरी पर बिंदु P है। वहां से आप पहले क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद गॉस प्रमेय अप्लाई कर देंगे
उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। तो वही काम करना, रटना इसमें कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट करना। तो माना कोई गोलाकार पृष्ठ के बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। O से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप लोग जानते हैं, E बराबर 1/4π Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स हमने कर दिया डायरेक्ट, नहीं तो और लंबा जाता। कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई बराबर E इंटू A हो गया। अब गोलाकार पृष्ठ के लिए A बराबर 4πr² होता है, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² रख दिए। अब उसकी प्रमेय लगा दिए तो क्या बना, फाई बराबर Q/ε0। फिर दोनों समीकरण की तुलना कर दी। E इंटू 4πr² बराबर Q/ε0, E बराबर 1/4πε0 Q/r। अब मेन चीज जो हमें निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर F/ε0 तिरछा गुणा कर दिए Q0 इंटू E। अब E का जो मान यहाँ से हमने यहाँ पर रख दिया, क्या मिल गया, 1/4πε0 Q इंटू Q0/r²। दोनों आवेशों का गुणनफल हो गया और दूरी का वर्ग उसके व्युत्क्रम बटे में। यही क्या है, कूलॉम का नियम। 5 नंबर की टॉपिक है, पेपर में अधिकतम चांस आने का, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोग आगे देखिए, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर। देखिए वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव का मतलब है किसी परीक्षण आवेश को या किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या है, जैसे देख लीजिए, कोई एक बिंदु है क्यों ना, ठीक है, जैसे O मान लीजिए, ठीक है, और इनफाइनाइट अनंत ये चीज, ठीक है। यहाँ से कोई एक आवेश क्यों ना, इसको लाने में जो कार्य, वो तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, और इस परीक्षण आवेश का अनुपात, ये क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कोई भी आवेश है, परीक्षण आवेश, उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। या तो आप सीधे डायरेक्ट कहते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। सबसे आसान चीज क्या है, अथवा करके आप यह भी लिख सकते हैं कि एकांक सीधा एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में
परीक्षण आवेश Q नॉट है, इसको हमने क्या मान लिया, एकांक। एकांक परीक्षण आवेश को O तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा वही हमारा वैद्युत विभव, यानी V बराबर W/Q नॉट। तो यह चीज मात्रक इसका बनेगा कार्य जूल, क्या हो गया, जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट। अगर राशि इसकी पूछी जाए, राशि आदिश और बीमा इसका जूल है, तो यल स्क्वायर टी पावर -2 बटे 80, यानी यल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर माइनस, इसकी क्या होगी, बीमा। यानी कि इस पद्धति में मात्रक में किलोग्राम वर्ग मीटर सेकंड घात -3 एम्पीयर की घात -1। ये तो हो गया वैद्युत विभव। वैद्युत विभवांतर है तो सीधे धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव, यानी जैसे विभव क्या था, अनंत से एक बिंदु तक लाया गया, लेकिन विभवांतर क्या होता है, अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ये किसको, एकांक धन परीक्षण, जैसे जो हमने यहाँ पे, यानी क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी यह क्या हो जाएगा, PB माइनस VA बराबर वही चीज W/Q नॉट। अब चाहे मात्रक है, चाहे बीमा है, चाहे जो चीजें, सब कुछ वही है जो वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव का मतलब क्या है कि किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत विभव करते हैं। या फिर सीधे आप कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभवांतर क्या है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर। V बराबर W/Q, यहाँ पे विभवांतर है तो अंतर है VB माइनस V। बाकी मात्रक उसका भी है, राशि वही, बीमा है, दोनों की सेम है। ठीक है, आप लोग इसको इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक।